नमस्कार साथियों, सोया संवाद में बात करेंगे हम कांकेर ज़िले से। और कांकेर ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर साहू उसके जो परियोजना संचालक है वो मेरे साथ में यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही में उपस्थित है हमारे IGKVV रायपुर के जो एग्रिप केंद्र है, वहाँ के दो वैज्ञानिक इस समय पे यहाँ पे उपस्थित है, डॉक्टर साहू और डॉक्टर नाग। और यहाँ पे हम आपसे मिलाने जा रहे हैं कि यहाँ के एक प्रगतिशील किसान, उनसे बात करेंगे कि सोयाबीन की खेती का चलन यहाँ पे कैसे बढ़ा है और किस प्रकार से सोयाबीन की खेती की जाती है। तो नमस्कार सर, आपका नाम बताइए प्लीज़। संग्राम नेताम। संग्राम नेताम जी। तो आपका ये खेत है, यहाँ पे कब से सोयाबीन की खेती हो रही है यहाँ पे? सर ये अभी सोयाबीन खेती करते करते 3 साल हो गए। 3 साल हो गया, मतलब ये बिल्कुल अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। यहाँ पे पहले सोयाबीन की खेती नहीं होती थी। जी सर। तो ये सोयाबीन की खेती करने की प्रेरणा या जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? सर इसकी जानकारी हमको कृषि विज्ञान केंद्र से मिली। कृषि विज्ञान केंद्र से? हाँ जी, वहाँ पे ट्रेनिंग भी कराया गया और जब बुआई के तब भी सर लोग आते थे और समझाइश दे के जाते थे कैसे बुआई करनी है, दवाई खाद कितनी मात्रा में डालनी है। बीज कहाँ से मिला फिर आपको? बीज कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान केंद्र। ये कौन सी वैरायटी है जो आप लगाए हैं यहाँ पे? ये CG सोया वैरायटी है। CG सोया 1 वैरायटी है जी। और किस प्रकार का आपको इसका जो उत्पादन का स्तर यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि कितना मिल पाएगा? जी अब सर ये करीबन 1 एकड़ में 5 क्विंटल। 5 क्विंटल 1 एकड़ में, शायद उससे मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा मिलेगा जिस प्रकार से फलियों की संख्या जो दिख रही है। आमतौर पे यहाँ पे औसत उत्पादकता कितनी है सोयाबीन की? औसत सर 7 क्विंटल 8 क्विंटल तक जाती है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, तो लागत और जो मुनाफा है उसका अनुपात अगर देखे जाए तो यहाँ की जो मुख्य रूप से प्रमुख फसल है धान। और धान के साथ में इसका तुलना करें तो सोयाबीन का क्या परिदृश्य है, वो थोड़ा सा बताएं। और हमारे जो KVK के जो डॉक्टर साहब है वो भी बताएंगे। सर एक तो धान में पानी बहुत लगता है जी, इसमें पानी की खपत बहुत कम है। हाँ, इसमें पानी तो लगता है ना, वर्षा आधारित है। जी। दूसरा सर ये है कि इसका रेट ज़्यादा है सर, 5000 क्विंटल प्रति क्विंटल रेट है इसका। तो रेट अच्छा मिल जाता है इसमें सोयाबीन में, अच्छा धान के मुकाबले। अच्छा, डॉक्टर साहू आप बताइए कि ये इसका जो इकोनॉमिक्स है सोयाबीन की खेती का बनिस्बत धान की खेती में। धान की जैसे खेती की बात करते हैं सर, तो 1 एकड़ में जो किसान का जो कहना चाहिए नेट प्रॉफिट है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं प्राप्त होता। वहीं अगर अपन सोयाबीन की बात करते हैं तो जैसे किसान के खेत में खड़े हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 6 कुंटल 7 कुंटल प्रति एकड़ उपज आ जाएगी। तो जिस हिसाब से आकर्षक प्राइस है, अट्रैक्टिव प्राइस इसमें सोयाबीन का 5,000 रुपये कुंटल जाता है, इस हिसाब से इनको 20,000 से भी ज़्यादा प्रति एकड़ आमदनी प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से धान की तुलना में इसमें जो लागत है वो भी कम है। धान में कई बार जो है निंदाई और खरपतवारनाशी, इसके साथ ही साथ उसके बहुत सारे कीड़े बीमारी का प्रकोप होता है। और सोयाबीन में इन्होंने सिर्फ एक ही बार स्प्रे किया है और एक बार जो है निंदानाशक डाले, इसमें मैनुअल वीडिंग का काम नहीं किए। तो इस तरह से लागत जो है धान की तुलना में कम है इसमें और आमदनी प्रति एकड़ ज़्यादा है। जैसे कि ये जो क्षेत्र सोयाबीन के लिए जैसे बताया कि 3 साल से यहाँ पे सोयाबीन की खेती हो रही है, तो अपेक्षाकृत ये नया क्षेत्र है। अगर यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा घुमाए तो ये चारों तरफ से पहाड़ी वाला क्षेत्र दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लेन लैंड तो मेन लैंड एक प्रकार से नहीं है। तो ये सोयाबीन की खेती इस जिले में कांकेर में कहाँ पे कैसी स्थिति में हो रही है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअल में जहाँ भी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं किसान अभी वर्तमान में, हम लोगों ने ये अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये फुट हिल्स पे ही स्टार्ट हुआ है, जहाँ ये पहले उड़द की फसल लेते थे और उड़द की जगह पे ये सोयाबीन की फसल ले रहे हैं। और बाकी खेतों में तो ये चूँकि धान की खेती करते हैं तो बंडेड फील्ड है, और ये विदाउट बंड वाले जितने भी फील्ड है ये सोयाबीन की खेती के लिए खास करके फुट हिल्स में उपयुक्त है। और अच्छे किसान आकर्षित भी हो रहे हैं। अभी इस साल 2 गांव में हम लोगों ने प्रदर्शन डाले हैं और दोनों ही गांव के किसान खुश है। काफ़ी अच्छा फीडबैक उनसे मिल रहा है। फीडबैक मिल रहा है। तो ये
चूँकि जो नेट बेनिफिट उनको नेट प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो ज़रूरी है कि वो तो कर ही लेंगे, उनका झुकाव इसके तरफ बढ़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर नाग साहब है जो कि यहाँ पे जो किस्म निकली है CG सोयावन उसके प्रजनक है। डॉक्टर साहब कैसे लगता है कि आपकी जो आपने जो नई किस्म विकसित की है वो जब किसानों के खेतों पे और ऐसे जगह पे जहाँ पे आमतौर पे कई लोग नहीं पहुँच पाते जो कि बहुत रिमोट एरिया में है, तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पे अपनी वैरायटी को देखते तो क्या फील होता है आपको? ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि बहुत दूरस्थ किसान भी हमारे वैरायटी को प्रेफर कर रहे हैं और फील्ड में देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसान भाई संतुष्ट हैं। और ये वैरायटी अभी काफ़ी प्रचलित है, ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों में ये इनका प्रदर्शन हमने लगाया है, तो सभी जगह से हमको फीडबैक इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस किस्म को किसान भाई अधिक से अधिक लगाएं और जो नहीं लगाए हैं जो किसान वो भी इससे देख के प्रेरित हों। तो हम चाहेंगे कि किसान भाई इस वैरायटी का उपयोग करें और अधिक से अधिक उपज आमदनी प्राप्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो TST के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या आप संतुष्ट है उस चीज़ से? हाँ सर, मैं संतुष्ट हूँ। कार्यक्रम से मेरे को बहुत लाभ मिला है, सीखने को भी मिला है और उत्पादन कैसे बढ़ाना है